नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। वसीम बरेलवी साहब का एक शेर है, आप बस किरदार हैं अपनी हदें पहचानिए। आप बस किरदार हैं अपनी हदें पहचानिए, वरना एक दिन कहानी से निकाले जाएंगे। आप बस किरदार हैं अपनी हदें पहचानिए, वरना एक दिन कहानी से निकाले जाएंगे। तो एनडीए में कौन किसकी औकात को बता रहा है, कौन किसकी हदें तय कर रहा है? क्या नीतीश कुमार भाजपा और उपेंद्र कुशवाहा की हदें तय कर रहे हैं? क्या उपेंद्र कुशवाहा के साथ जो वादा किया था भाजपा ने, उस वादे को नीतीश कुमार ने ही तोड़ दिया? क्या जो एक एमएलसी का एक पद देना था राष्ट्रीय लोक मोर्चा को माधव आनंद के लिए या किसी दूसरे प्रत्याशी के लिए, उस वादे को तोड़ दिया नीतीश कुमार ने? वादा भाजपा का तोड़ा नीतीश कुमार ने, यह कैसे हो गया? तो क्या नीतीश कुमार अपने सारे सहयोगियों को हद में रहने की हिदायत दे रहे हैं? देखिए, 12 सांसद जीतने का जो एक नशा है नीतीश कुमार पर चढ़ा है, उस पर तरह तरह के फैसले हो रहे हैं। एक तरफा फैसले नीतीश कुमार ले रहे हैं, न किसी से राय है, न मशविरा है, न भाजपा से पूछ रहे हैं, न अपने सहयोगी दलों से पूछ रहे हैं। किसको क्या बनाना है, नीतीश कुमार अपने हिसाब से चीज़ों को तय कर रहे हैं। और ये जो विधान परिषद वाला जो फैसला हुआ है, भगवान सिंह कुशवाहा उस सीट से जाएंगे, ये सूचना आई है और भगवान सिंह कुशवाहा खुद इसकी पुष्टि कर रहे हैं कि 2 तारीख को दिन के 11 बजे वो अपना नामांकन करेंगे। पहले सुनिए भगवान सिंह कुशवाहा क्या बोल रहे हैं। बस कह रहा है नॉमिनेशन कितने तारीख को है सर? 11 बजे 2 बजे 11 बजे ऑफिशियल सूचना आ गई है ना आपको पास? हाँ आ गई है सर। चलिए, बस यही कंफर्म करना था। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पार्टी के बैठ के तय हुआ मेरे कार्य। तो आपने सुन लिया भगवान सिंह कुशवाहा को, लेकिन सवेरे सवेरे माधव आनंद का एक ट्वीट आया है। राष्ट्रीय महासचिव हैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के, कह रहे हैं कि खबर भ्रामक है, अभी कुछ तय नहीं हुआ है। कौन जाएगा विधान परिषद, जो खाली सीट हुई है चंद्रवंशी जी की, ये अभी तय होना है, ये अभी डिसाइडेड नहीं है। लेकिन भगवान सिंह कुशवाहा का दावा तो आपने सुन ही लिया कि 2 तारीख को नॉमिनेशन करना है। तो मामला फंसा हुआ कहाँ है, पेच है कहाँ? पेच फंसा हुआ है विनोद तावड़े के ट्वीट को जब आप देखेंगे, आपके स्क्रीन पर है, साफ साफ लिखा हुआ है उसमें कि जो खाली सीट होगी विधान परिषद की, उसमें राष्ट्रीय लोक मोर्चा का नुमाइंदा जाएगा। मतलब जो राष्ट्रीय महासचिव हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका वादा है, ऑफिशियल ट्वीट पर लिखा हुआ वादा है कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा को ये सीट जाएगी। लेकिन लगता है नीतीश कुमार ने एक तरफा फैसला लेकर इसको तोड़ दिया और भाजपा को भी भरोसे में नहीं लिया। नहीं तो जो ये ट्वीट आप देख रहे हैं विनोद तावड़े जी का, ये तो अलग कहानी कह रही है। ये तो साफ साफ लिखा हुआ है इसमें कि वो सीट जो है वो जाएगी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को, लेकिन चली गई जनता दल यूनाइटेड को। क्योंकि उम्मीदवार की घोषणा हो गई है, एक ही सीट है, बहुमत से फैसला होना है, तो फिर इसमें बचा क्या इस कहानी में? मतलब एनडीए में लगता है कि घमासान मचा हुआ है। कोई भी फैसला जो नीतीश कुमार ले रहे हैं दिल्ली से लेकर पटना तक, उसमें उनका अपना एक विशेषाधिकार है। लगभग एक बॉस की भूमिका में है एनडीए में। 12 सांसदों का जो समर्थन नरेंद्र मोदी सरकार को मिला है, वो ताकत नीतीश कुमार को फैसले लेने के लिए आज़ाद कर रही है कि आप फैसला ले सकते हैं। 29 तारीख को जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, उसमें भी बहुत सारे प्रस्ताव ऐसे पास होंगे जिससे भाजपा को और उनके सहयोगी दलों को दिक्कत आने वाली है। कहा यही गया था कि जो खाली होगी सीट, जो भाजपा ने वादा किया था कि जाएगी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को, वैसे इस सीट पर देखिए चिराग पासवान का भी दावा था कि राजू तिवारी को इससे भेज दिया जाए, हमारा कोई नुमाइंदा वहाँ पर नहीं है। लेकिन चिराग पासवान का भी दावा खारिज हो गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो वादा था वो वादा टूट गया भाजपा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के बीच में। ऐसे ही नाराज है कुशवाहा समाज एनडीए से, वोट नहीं मिला है। और ये जो उपेंद्र कुशवाहा का लगातार अपमान हो रहा है, इससे कुशवाहा समाज का गुस्सा आप समझ सकते हैं कि पहले 3 सीट देने की बात थी,
3 से 1 सीट पर आ गई। एक विधान परिषद की सीट देनी थी, वो सीट चली गई जनता दल यूनाइटेड को। तो क्या कुशवाहा समाज, देखिए कुशवाहा ही जा रहे हैं जनता दल यूनाइटेड से, लेकिन इस बात की सच्चाई से कैसे कोई इनकार कर सकता है कि कुशवाहा का आज के तारीख में भी सबसे बड़ा नेता अगर बिहार में कोई है तो वो उपेंद्र कुशवाहा ही है। तो इस सच्चाई को ठुकराते हुए, इससे दूर जाते हुए नीतीश कुमार ने एक फैसला लिया कि भगवान सिंह कुशवाहा को एमएलसी बनाया जाएगा। काफ़ी गर्माहट है राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अंदर कि ये क्या हो रहा है। पहले आपने एक टिकट दिया और फिर जो हुआ काराकाट में जो खेला करवाया गया, उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए, तीसरे नंबर पर चले गए और अब विधान परिषद की सीट जब देने की बारी थी तो वहाँ पर आपने क्या कर दिया, वादा ही तोड़ दिया। तो आखिर बात करे सहयोगी दिल, बात किससे करे? भाजपा से बात करके एक वादा हुआ कि सीट देनी है और जनता दल यूनाइटेड ने उसको तोड़ दिया। तो आखिर जो सहयोगी दल हैं, चाहे वो जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो या जो और नए साथी जुड़ेंगे, वो अब भाजपा के दावे पर भरोसा कैसे करेंगे कि भाजपा से अगर ने कोई वादा किया तो भाजपा उसको पूरा करेगी? अब तो बड़ा ये हौच पौच वाली स्थिति है, कोई किसी पर भरोसा ही करने के लिए तैयार नहीं है। देखिए माधव आनंद से भी मेरी बात हुई, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के महासचिव हैं, उन्होंने कहा कि ये खबर ही गलत है, इसको आप सच मत मानिए। अभी बातचीत चल रही है और जो वादा भाजपा ने हमारे साथ किया है, भाजपा को वो वादा पूरा करना चाहिए। अभी पटना में भी बहुत सारी बैठकें हुई है, उपेंद्र कुशवाहा के घर पर भी हुई है, मंथन हो रहा है, हार की समीक्षा हो रही है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लिप पर यह फैसला आ गया कि भगवान सिंह कुशवाहा जाएंगे। तो होता ही है कि भाई एक कहानी से आप गुजर ही रहे हैं, दूसरी कहानी एक और शुरू हो गई। तो बवाल तो होना तय है, बवाल होना शुरू भी हो चुका है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा गुस्से में है, एनडीए के एक महत्वपूर्ण सहयोगी है उपेंद्र कुशवाहा, और बार बार जो उनको अपमानित किया जा रहा है, कुशवाहा समाज में भी मैसेज साफ साफ जा रहा है कि लगता है कि अब एनडीए को उपेंद्र कुशवाहा की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये एक बड़ा बवाल, बड़ा विवाद एनडीए के अंदर पैदा हो चुका है। भगवान सिंह कुशवाहा अगर 2 तारीख को नॉमिनेशन कर देते हैं तो यकीन मानिए राष्ट्रीय लोक मोर्चा बहुत चीज़ सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा। ये हम आपको अंदर की खबर बता देते हैं कि अगर 2 तारीख को नॉमिनेशन हो गया भगवान सिंह कुशवाहा का तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा कोई बड़ा फैसला भी ले सकता है, क्योंकि बार बार अपमानित जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा हो रहे हैं उसकी भी एक सीमा है, उसकी भी एक हद है। जो कहानी जो शेर मैंने आपको कहा था कि जो एक हद में रहने वाली बात है, नहीं तो किरदार जो है निकाला जाएगा कहानी से। तो अब उपेंद्र कुशवाहा के लिए भी मौका होगा कि वो भी बहुत लोगों को अपनी हद दिखाएं। फिलहाल वो शांत हैं, चुप है, इंतज़ार कर रहे हैं 2 तारीख का कि होता क्या है। और भाजपा नेताओं से जो उनकी मुलाकात हुई थी उसका भी हवाला उनके समर्थक और साथी दे रहे हैं कि इन तस्वीरों को देखिए, इन वादों को देखिए। अगर इस तरह से वादे टूटते रहेंगे तो बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा पर भरोसा कौन करेगा? आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।